सभी को प्रणाम। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को स्वयं का बहुत ध्यान रखना होता है और इसी कड़ी में शास्त्रों में गर्भवती के लिए कुछ स्थान विशेष से जुड़े नियम बताए गए हैं, जैसे उन्हें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। आइए आज वही नियम मैं आप सभी को बता देती हूँ, ताकि आप उन नियमों को अंधविश्वास की तरह नहीं, उनके मर्म को समझ जीवन में अपना सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को शमशान घाट के आसपास से भी गुजरने के लिए मना किया गया है। बताया गया है कि वहाँ सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव आने वाले बच्चे और माँ पर पड़ सकता है। अगर आपके आसपास या परिवार में कहीं कुछ अशुभ घटता भी है तो ऐसे समय ज़्यादा से ज़्यादा गुरु प्रदत्त मंत्र जाप या नाम जप करना चाहिए, ताकि वे अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने का सामर्थ्य पा सके। गर्भावस्था में एक स्वस्थ संतान के लिए माँ का सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप सभी यह सतर्कता अवश्य अपनाएं। दूसरा बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को विशेषकर 8वें महीने या उसके बाद नदी या नाले को पार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भ में संतान का भाग्य लिखा जाता है और गर्भवती इस समय पानी के ऊपर से गुजरती है तो वह लिखा हुआ भाग्य धुल जाता है। हालांकि मुझे लगता है यह सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बोला गया है। 7वें महीने के पश्चात महीने नाजुक होते हैं। 8वें माह की डिलीवरी सुरक्षित नहीं मानी जाती, इसीलिए अनेक दुष्प्रभावों से बचाने के लिए यह नियम बनाया गया होगा, पर गर्भवती को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बताया गया, गर्भवती महिलाओं को कभी भी घर में सुनसान जगह जैसे छत पर या बाहर नहीं टहलना चाहिए। यहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा से नुकसान पहुँचने की आशंका होती है। इसका भी कारण मुझे लगता है कि पहले बड़े बड़े घर, खुली छतें, जाने के लिए विषम सीढ़ियाँ हुआ करती थी, इसलिए यह नियम बनाया गया होगा। हालांकि आज गर्भवती खुले आकाश, चंद्रमा दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, पर सुरक्षा की दृष्टि से संभव हो तो अकेले कभी भी ना जाएं। किसी को अपने साथ लेकर जाए, वही बेहतर है। चौथा बताया गया है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी महिला की गोद भराई के बाद उसे मायके भेज दिया जाता है तो गर्भवती महिलाओं को कहीं भी बाहर ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। हमेशा उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के बीच ही रहना चाहिए। इसका अर्थ मुझे लगता है कई बार गर्भवती जब बहुत समय बाद अपने मायके आती है तो परिवारजन या अपनी पूर्व सहेलियाँ या अपने कुछ पुराने पिकनिक स्पॉट्स पर जाने का उसका मन विचलित होता है, लेकिन यहाँ नियम के अनुसार उन्हें अपने मन पर काबू रख सुरक्षा की दृष्टि से परिवार के बीच ही रहना चाहिए। 5वीं बात है, मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को भगवान शिव के मंदिर में जाने के लिए मना किया जाता है। एक कथा के अनुसार जब गोगा जी महाराज की माता जंगल में तपस्या कर रही थी तो वे गर्भवती थी। तभी एक विशाल सर्प उन्हें काटने का प्रयास करता है। गोगा जी ने माँ के गर्भ से ही नाग जाति को श्राप दे दिया कि वे कभी भी गर्भवती महिला के पास नहीं जाएंगे और अगर उनकी तरफ देखेंगे भी तो वे अंधे हो जाएंगे। यह कितना सच है यह तो पता नहीं, पर शिव मंदिर के आसपास अधिकतर सांप रहते हैं, इसलिए सर्व कल्याण भावना से भी गर्भवती महिलाओं को शिव मंदिर जाने से मनाही की गई थी कि कहीं किसी जीव को उनकी वजह से हानि ना उठानी पड़े। 6ठे नंबर पर, गर्भवती महिलाओं को आखिरी 3 महीनों में लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। यात्रा के दौरान दुर्घटना या चोट का खतरा अधिक रहता है। गर्भावस्था के दौरान चोटें अधिक खतरनाक हो सकती है और बच्चे के जीवन को खतरे में डाल सकती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़, शोर शराबे वाली जगहों से भी दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है यह नियम आज भी पूर्णतः सत्य है और गर्भवती को इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। 7वें नंबर पर बताया गया, गर्भवती को ग्रहण के दौरान और सूतक काल में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ विशेष सावधानी बताई गई है क्योंकि यह उनके लिए शुभ नहीं बताया जाता। हम ग्रहण पर जो भी ज़रूरी सावधानी और नियम अपनाने जाने होते हैं वह उस समय अपने चैनल पर ज़रूर बताते हैं, तो आप निश्चिंत रहें और हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये सारी बातें आपके लिए लाभप्रद रहेगी और आप इन्हें सही रूप में अपने जीवन में अपनाएंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।